मंडाले हिल पर सू तोंग पाए बुद्ध पगोड़ा यानी इबादत गाह में एक चीनी सयाह मन्नत मांग रही है। चीन बर्मा में सरमायाकारी करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ मुल्क के दूसरे बड़े शहर में लोगों का कहना है कि शहर का कारोबारी मरकज चीन के तारकीन वतन से भरा रहता है। मंडाले की ट्रेडर्स एसोसिएशन के साबिक जनरल सेक्रेटरी साय चाजा कहते हैं कि बर्मा के कारोबार अब चीन के लोगों का मजीद मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ के 75% कारोबारों में कानूनी या गैर कानूनी तौर पर चीन के लोगों की सरमायाकारी है। हम देख सकते हैं कि 1985 में जब मंडाले भारी हथियारों की फायरिंग के बायस तबाह हुआ तो चीन के लोगों को अपने मुल्क से सपोर्ट मिली, जिसके बाद मंडाले का कारोबारी मरकज चाइना टाउन बन गया। मंडाले के बाहर चीन की एक कंपनी पाइपलाइनें बिछा रही है और कुछ लोग इस बारे में शकूक व शुबहात रखते हैं। इन पाइपलाइनों के जरिए मकामी ऑयल और गैस चीन तक जाएंगे, जबकि मशरक़ वस्ता और अफ्रीका से आने वाले ऑयल टैंकर्स भी यहीं खलीज बंगाल में ऑफलोड होंगे। पाकिस्तान में भी तवानाई की जरूरियात बढ़ चुकी हैं और मुल्क में तवानाई का बहरान वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा है, जिसके बायस घरेलू सार्फिन के अलावा सनती सेक्टर भी मुतासिर हुआ है। मुल्क की सनत का पहिया सुस्त हो जाने के बायस बेरोजगारी में भी इजाफा हुआ है। पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा ईरान पर अमरीका की इक्तसादी पाबंदियों के बायस बज़ाहिर आगे बढ़ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन पाकिस्तान और भारत अपने मुल्कों में तवानाई की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए टापी यानी तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान भारत पाइपलाइन मंसूबे को हतमी शक्ल देने के लिए अपनी कोशिशें तेज कर रहे हैं और चारों मुल्कों के नुमाइंदे टैरिफ समेत दीगर मामला तय करने के लिए रवां महीने मुलाकात करेंगे। दूसरी तरफ बर्मा से पाइपलाइन ले जाने के लिए चीन ने आलमी इदारों के साथ मिलकर सरमाया फराहम किया है। लाल रंग की डांगी पहने हुए इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले मजदूर चीन से ही आए हैं। एक मकामी बुलडोजर ड्राइवर का कहना है कि मकामी हुनरमंदों को $250 फी महीना मिल जाते हैं। मुझे इस प्रोजेक्ट की तफसील नहीं मालूम, मैं तो सिर्फ रोजाना की उजरत पर यहाँ काम करने आता हूँ। गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की शुरुआत के साथ चीन की नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बर्मा के देहाती इलाकों में सेहत के मराकज, कुएं और स्कूल बनाने के लिए लाखों डॉलर का अतिया भी दिया है। मैं अपने गांव में नया स्कूल खुलने के बाद बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमारे लिए अपने सरमाए से ये स्कूल बनाना मुमकिन नहीं था। पुराना स्कूल 40 साल चला, लेकिन इसकी हालत बहुत खराब थी। इंजीनियरों का कहना है कि ये मंसूबा अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। गो के बाज़ मकामी लोगों को इससे शिकायतें हैं, लेकिन मंसूबे की वजह से मकामी लोगों को रोजगार भी मिला है। मोहम्मद आतिफ, उर्दू VOA।